नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर। और ये जीके जीएस की क्लास 9 है, यानी कि 9th नंबर का ये जो है सेट हो जाएगा आपका। और ये 1990 से लेकर 2022 तक के जो एग्ज़ाम एनटीपीसी में हुए हैं उनके सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें। सो एनटीपीसी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड होंगे। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के यानी कि नॉन टेक्निकल एग्जाम जो कि 25/11/1990 को हुआ था, उसके सारे क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं। तो आपके सामने ये प्रश्न है। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस देश ने परमाणु बम विकसित कर लिया था? तो ये कौन सा देश था जिसने परमाणु बम विकसित कर लिया था? तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है परमाणु बम विकसित कर लिया था। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी से ये लैस था। इसके बाद बात हो रही है द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। उसी के साथ इस युद्ध का जो है प्रारंभ हुआ था और ये लगभग 6 सालों तक चला। कब तक? तो लगभग 6 साल 1 दिन तक चला। 2 सितंबर 1945 तक ये युद्ध चला। ठीक है, तो इसकी डेट आपको याद रखनी है, कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक चला। इसमें लगभग 60 के करीब देशों ने भाग लिया और 60 देशों के लगभग 10 करोड़ के करीब सैनिक जो हैं इसमें सम्मिलित हुए। ठीक है, तो ये बहुत ही भयावह युद्ध था, बहुत ही भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में पूरा विश्व 2 भागों में बट गया, एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। और इस युद्ध में जो जीत हुई थी वो हुई थी मित्र राष्ट्रों की। मित्र राष्ट्र और अमेरिका मित्र राष्ट्र का जो है सदस्य था, मित्र राष्ट्र का हेड था। और अमेरिका ने इस युद्ध में किया प्रयोग परमाणु बम का, और परमाणु बम के प्रयोग की वजह से ही ये लोग जीत गए, यानी कि मित्र राष्ट्र जीत गए। आप सभी जानते होंगे, आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी। तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और उसी के साथ इस युद्ध का जो है रूप ही परिवर्तित हो गया और ये बहुत ही भयानक स्थिति में आ गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसकी डेट याद रखनी है, 1939 से 1945 तक चला। ठीक है, क्लियर है। और मित्र राष्ट्रों ने इसमें विजय प्राप्त की। इसके बाद अगर बात हो रही है द्वितीय विश्व युद्ध की, तो पहला विश्व युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक। याद रखिए, 2 विश्व युद्ध हुए हैं अभी तक। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर। तो 1914 से 1918 तक पहला हुआ। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक, 39 से 45 तक। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक परिषद में महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत द्वारा चयनित राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 54 जो सदस्य हैं ये चयनित होते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद ये यूएन का पार्ट है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, इसमें महासभा द्वारा 54 राष्ट्र जो है चयनित किए जाते हैं। बात हो रही है महासभा की। तो महासभा की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को महासभा का गठन हुआ था। ये पूछी जाती है डेट। ठीक है, और इसके अभी जो महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे, जो कि पुर्तगाल कंट्री से बिलोंग करते हैं। और इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र के अंदर। याद रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, यूरोप की आर्थिक समिति यानी कि ईसीई का मुख्यालय कहाँ है? तो इस एग्जाम के अंदर बहुत सारे हेडक्वार्टर पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको हेडक्वार्टर के प्रश्न जो है पढ़कर जाना है। सारे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। अब पूछा है ईसीई का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो ये था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यूरोप की आर्थिक समिति है ये। अगला प्रश्न भी हेडक्वार्टर से संबंधित ही है। एशियाई आर्थिक तथा सामाजिक समिति यानी कि एसकैप का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीकी आर्थिक समिति यानी कि ईसीए का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आदिस अबाबा इथोपिया के अंदर हो जाएगा। इथोपिया आदिस अबाबा में हो जाएगा अफ्रीकी आर्थिक समिति का मुख्यालय। अगला प्रश्न साइंस से संबंधित है। प्रश्न क्या है? जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का कारण क्या है? प्रश्न ऐसा है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई ज़मीन होती है या फिर सरफेस होता है, उस पर अगर आप पानी गिरा दें और उसके ऊपर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल दें। ठीक है, ऑयल की कुछ आप ड्रॉप्स डाल दें और फिर उसमें देखें तो आपको बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। और ये कलर कैसे दिखाई देते हैं? तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, जिस वजह से ये कलर दिखाई देते हैं उस ड्रॉप के अंदर। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा है, क्या होता है जब उस ड्रॉप के ऊपर प्रकाश पड़ता है यानी कि लाइट पड़ती है तो वो लाइट बहुत सारी दिशाओं में विक्षेपित हो जाती है, जिसके कारण कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये प्रश्न पूछा गया था।
अगला प्रश्न है बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। विटामिन का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के अंदर, और इस टॉपिक से जरूर प्रश्न आता है, किसी न किसी चैप्टर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। अब बेरी रोग होता किस चीज़ से है, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है और इससे प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछा गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किए जाते हैं तो वो किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये दिया गया आर्टिकल 368 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। आर्टिकल 368 में दिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि जो आपका महाराष्ट्र है वो सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य हो जाएगा भारत का। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक जो पहाड़ियाँ हैं ये किस देश में है, तो ये अमेरिका राज्य में स्थित हो जाएंगी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। याद रखिए ब्लैक हिल्स है यहाँ पर, ब्लू पर्वत भी है और ग्रीन माउंटेन भी यहीं पर है। नेक्स्ट है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो है किसने किया था, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। याद रखिए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शाह है जो, इन्होंने ये किया था। प्रथम जो हार्ट का ट्रांसप्लांट है जो इन्होंने किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड शाह के द्वारा, और ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से जो है संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है मानव हृदय सबसे अधिक समानता किसके हृदय से रखता है, तो यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ हृदय की। तो मानव के हृदय जो है सबसे अधिक समानता रखता है सूअर के हृदय से, पिग के हृदय से सबसे ज़्यादा जो है समानता रखता है। अगर मानव की बात हो तो अलग प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर बात हो रही है हृदय की, तो हृदय आपको यहाँ पर याद रखना है सूअर के हृदय से। अगला प्रश्न है समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस आलोचक का है, तो ये कथन पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न भी एनटीपीसी के अंदर बनते हैं, तो आप अच्छे से ध्यान से जो पढ़ें इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएगा CEM जोट का। ये जो कथन है ये CEM जोट का है, समाजवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से आया है। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर जो है कहाँ से मिले हैं, तो ये घोड़े के जो अस्थि पंजर है वो सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। ये सैंधवकालीन सभ्यता के प्रसिद्ध शहर थे सुतकोटदा। अगर सिर्फ आपको ऑप्शन में सुतकोटदा मिले तो आप ऑप्शन में सुतकोटदा जो है चूज़ करें। अगर आपको एक कोई चयन करना है तो सुतकोटदा हो जाएगा, जहाँ पर आपको घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद कालीबंगन है और लोथल है। लोथल प्रमुख बंदरगाह था और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है कार की हेडलाइट जो होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें परवलयाकार जो अवतल दर्पण होता है उसका प्रयोग होता है कार की हेडलाइट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन है, तो प्रकाश विद्युत जो इफेक्ट होता है उसके प्रतिपादक कौन है, उसके प्रतिपादक हो जाएंगे आइंस्टाइन इसके प्रतिपादक हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये जो इसके संस्थापक थे ये थे वीर सैलिंगम पंतुलु। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी, तो ये 16 के अनुपात में थी। 16 का जो रेशियो था, सिंधु सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है, तो जो सिगरेट से गैस निकलती है वो कौन सी होती है, होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है सिगरेट से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो ये दोपहिया चौपहिया जो बैलगाड़ी होती है और भैंसा गाड़ी होती है उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, जो बैल से और भैंस के द्वारा चलती थी, आपने देखी होंगी गाँव के अंदर। ठीक है, तो इसका प्रयोग सैंधवकालीन सभ्यता के लोग यातायात के लिए किया करते थे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा IMF का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये वॉशिंगटन DC के अंदर हो जाएगा। ठीक है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो ये 1969 के अंदर प्रारंभ हुई थी भारत में लीड बैंक योजना। अगला प्रश्न नेक्स्ट है द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो द्रवों की श्यानता ज्ञात करते हैं बिस्कोमीटर से। तो ये वाले प्रश्न भी आपको पढ़कर जाना है कि ये जो मीटर्स होते हैं किसके द्वारा क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा क्या मापा जाता है, आपको पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न है महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा होता है, ये सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको नमक भी आप कहते हैं, इसी से नमक भी बनता है, NaCl इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और एक ये प्रश्न भी पूछा ही गया था कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर नियॉन गैस इसके अंदर भरी जाती है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, ये हमारे जो प्रश्न थे कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब। ये हमारा YZL चैनल है, आपका अपना योर GK लाइब्रेरी।
इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बहुत सारे प्रश्नों के साथ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आई है और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको कौन से टॉपिक पढ़कर जाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। हम फेसबुक पर भी हैं और आप हमारा इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हैं, आप हमें कू पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे जो वीडियो हैं उनकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाती है और सारा स्टडी मटेरियल भी यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो आप हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली योर जीके लाइब्रेरी भी टाइप करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमें जरूर ज्वाइन कर लें। एंड आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।